दोस्तों, उत्तर प्रदेश अनोखा है। यहाँ का भौकाल ही अलग है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश काफ़ी तेज गति से बदल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर काफ़ी जोर शोर से हो रहा है। नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, नए नए शहरों में मेट्रो पहुँच रहा है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसे देखकर आप सोचेंगे यार ये क्या हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये सीन है गोरखपुर का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है। यहाँ पर दो इंजीनियर्स के अहम की लड़ाई में नेशनल हाईवे का काम ही अधूरा छोड़ दिया गया। दरअसल मोहिद्दीपुर और जंगल कोरिया के बीच 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। ये हाईवे रेलवे के जीएम के रेजिडेंस के बगल से क्रॉस करती है। तो रेलवे के इंजीनियर ने हाईवे के इंजीनियर से कहा कि जीएम साहब के रेजिडेंस के सामने एक ब्रेकर बना दो, लेकिन एनएच के इंजीनियर ने वहां पर ब्रेकर देने से मना कर दिया। फिर क्या था, रेलवे ने वहां पर काम ही रोक दिया एनएच का, ये कहकर ये जमीन तो रेलवे का है। तो अभी ये हाईवे लगभग पूरा बनकर तैयार है और केवल जीएम साहब के रेजिडेंस के सामने 300 मीटर के एरिया में इसका काम रुका हुआ है। आपको हो सकता है ये मजाक लग रहा होगा, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैं अमर उजाला के इस न्यूज का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहां पर जाकर जरूर पढ़ लेना। तो चलिए अब अजब उत्तर प्रदेश के दूसरे गजब प्रोजेक्ट को देखते हैं। दोस्तों, ये है दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन और ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाला एक्वा लाइन मेट्रो, जिसे हम लोग कॉमनली नोएडा मेट्रो भी कहते हैं। लेकिन नोएडा मेट्रो आज तक दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट ही नहीं हो पाया। लगभग पिछले 3 साल से नोएडा मेट्रो ऑपरेशनल है और आज भी नोएडा मेट्रो से उतरकर आपको रिक्शा में बैठना होगा, फिर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर सकेंगे। शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि दोनों मेट्रो को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्काई वॉक बनाया जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद भी आज तक ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ही नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि स्काई वॉक के बनने में अभी 7 साल का टाइम और लगेगा, इसीलिए यहाँ पर पहले फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। ओ माय गॉड, अभी 7 साल का और टाइम लगेगा केवल स्काई वॉक के बनने में। यानी कि पिछले 3 साल से यहाँ पर मेट्रो ऑपरेशनल है और अभी 7 साल और लगेगा, यानी कि 10 साल में यहाँ पर एक स्काई वॉक तैयार होगा। यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है यार। इसी उत्तर प्रदेश में लगभग 2 साल में कानपुर में पूरा मेट्रो बन गया और यहाँ पर स्काई वॉक के बनने में ही 10 साल लग रहा है। ये तो हद ही हो गई भाई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नोएडा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसी टाइम यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज या फिर स्काई वॉक क्यों नहीं बनाया गया। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, जब दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन भी इस एरिया में नोएडा अथॉरिटी की ही जमीन पर बना है, तो नोएडा मेट्रो का स्टार्टिंग पॉइंट ब्लू लाइन से ज्वाइंट करके ही क्यों नहीं बनाया गया। वहीं पर जब गुड़गांव में रैपिड मेट्रो बनाया गया था तो पहले दिन से ही दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन से रैपिड मेट्रो कनेक्टेड था। हालांकि गुड़गांव में चलने वाला ये रैपिड मेट्रो पहले एक प्राइवेट मेट्रो था, जिसे कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इसे ऑपरेट भी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन अब इसे दिल्ली मेट्रो में ही मिला दिया गया है। जिस तरह से रैपिड मेट्रो और दिल्ली मेट्रो कनेक्टेड था पहले दिन से ही, उसी तरह से नोएडा में भी नोएडा मेट्रो से दिल्ली मेट्रो पहले दिन से ही कनेक्टेड होना चाहिए था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, तो जो पब्लिक इसमें ट्रैवल करती है। आज भी अगर आप दिल्ली मेट्रो से नोएडा मेट्रो में ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर नोएडा मेट्रो से दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको मेट्रो से उतरकर रिक्शा में बैठना होगा। हालांकि ये रिक्शा फ्री है, इसके लिए कस्टमर से पैसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन कस्टमर को यहाँ पर डिस्टर्ब तो होता ही है। तो ऐसे ही पब्लिक को डिस्टर्ब करने वाला एक और प्रोजेक्ट देखिए नोएडा में। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के 2 सबसे मेन एक्सप्रेसवे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये दोनों एक्सप्रेसवे एक दूसरे को क्रॉस तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे से अभी तक कनेक्टेड नहीं है। हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक इंटरचेंज तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसका भी काम काफ़ी स्लो है। लेकिन मेन सवाल ये है कि जब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था उसी टाइम यहाँ पर इंटरचेंज क्यों नहीं बनाया गया। वैसे इसमें आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण है? कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मेरे शहर यानी कि गाजियाबाद में तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की भरमार है। जैसे हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था उस टाइम इसका फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा था। अब तक गाजियाबाद के हिंडन की पहचान देश की वायु शक्ति के महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में तो थी, आज से सामान्य सेवा के लिए भी एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार है। अब गाजियाबाद के लोगों को दूसरे शहर जाने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। अच्छी बात यह भी है कि इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है, यानी कम दूरी की फ्लाइट अब यहां से भी मिला करेगी। हवाई चप्पल पहनने वाला मेरा साथी भी यहां से बहुत ही कम कीमत में हवाई सफर कर पाएगा। साथियों, हिंडन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इस बात का भी उदाहरण है कि हमारी सरकार कितनी तेज गति से कार्य कर रही है। सिर्फ 9-10 महीने पहले ही इस टर्मिनल का विचार आया था और इतने कम समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। लेकिन अब इसका कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है जेवर एयरपोर्ट के बनने के कारण। इसके अलावा गाजियाबाद में मोहन नगर से वैशाली तक मेट्रो बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए सर्वे और डीपीआर के नाम पर, लेकिन अब मेट्रो को कैंसिल करके यहाँ पर रोपवे बनाया जाएगा। खैर अब रहने दो, एक ही वीडियो में कितना बताऊं। वैसे अगर आपके स्टेट या फिर आपके एरिया में भी कोई ऐसा अजीब सा प्रोजेक्ट है तो कमेंट करके जरूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा के इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।